गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उनकी पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। जिनके बारे जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जिनके बारे में सोच रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो हम देख लेते हैं। द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 of Pentacles, 9 of Wands and 10 of Swords। एंडिंग तो हुई है, दिखता तो है कि ब्रेकअप तो हुआ है यहाँ पर। ये दिखता है यहाँ पर कि शायद खुल कर के आपके पार्टनर ने आपको कुछ बातें नहीं बताई। सन का भी कार्ड है। ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से शायद कुछ चीज़ें हिडन रही हैं। खुल कर के कुछ भी क्लियर हुआ नहीं है, खुल कर के कोई बात आपको बताई नहीं, एंड देन उसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। कुछ तो झूठ बोला है इन्होंने, एंड किसी साइकिल में भी फंसे हैं ये मुझे दिखता है। 9 of Wands के कार्ड के साथ कोई कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं ये। और ये भी दिखता है मुझे यहाँ पर कि आप जो हैं इससे उभरने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। ये दिखता है कि जो कुछ भी हुआ उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और किसी चीज़ के लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, ऐसा दिखता है। जैसे कि हाँ, दर्द आपको काफ़ी मिले हैं बट उस दर्द से निकल करके यही सोच रहे हो कि न्याय होगा। ठीक है, एक तो किसी के लिए न्याय वाला दिख रहा है मुझे यहाँ पर, किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर। और टाइमिंग जिसे कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग, उसका इंतज़ार कर रहे हो सब कुछ ठीक होने के लिए। वहीं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो कोई ना कोई साइकिल एंड किया है इन्होंने, अभी दर्द में है। ठीक है, कोई किसी कार्मिक से डील कर रहे थे और अभी एंड हुआ है उसका, और काफ़ी दर्द में है, पेनफुल एनर्जी है। जो कुछ भी जिस वजह से भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ था भाई, उस चाहे कोई तीसरा पर्सन रहा या कुछ भी, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है कि ये पेन में है। ठीक है, एंडिंग दिख रही है यहाँ पर कि उनकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग हुई है जिसकी वजह से पेन में है। अब यहाँ पर खुल के बातें नहीं हो रही है, क्लियर दिखता है खुल के चीज़ें। अब नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली बातें कहाँ से होंगी, बट आपके दिल में क्या चल रहा है ये आप लोगों तक नहीं पहुँचने दे रहे, और उनके दिल में क्या चल रहा है वो भी किसी तक पहुँचने नहीं दे रहे। ऊपर से कुछ और दिखाते बट अंदर से दोनों ही टूटे हुए हो, ये दिखता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी, और देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, वो चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, Five of Wands, एक ही कार्ड चाहिए अब हमें। टेम्परेंस। इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ये क्लियर दिखता है। 10 of Cups, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ये फिर से वर्क करना चाहते हैं क्योंकि समझ में आया है इनको इनकी गलती, ये दिखती है। बैलेंस चाहते हैं, फिर से काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में।
और बट पता है यहाँ पर क्या है, आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जिस डिवाइन टाइमिंग का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, वो मुझे लग रहा है बहुत करीब आने ही वाली है। जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी मौके का, डिवाइन टाइमिंग का आने वाला है। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस डेफिनेटली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। अब आप कुछ भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी अपने आप को हील कर रहे हो ना, तो भाई ये एनर्जीज आपकी जो एनर्जी है ना, वो हाई बनाते हैं। अब आपकी एनर्जी जब हाई होती है तो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ, और वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो यस, ये आपसे एक मौका चाहते हैं इस रिश्ते में दोबारा से वर्क करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए डरते हैं। पर डर यहाँ पर किस बात का है, यहाँ पर ये है कि कहीं ये आए आपसे बात करने के लिए और कुछ झगड़े ना हो जाए कहीं आप दोनों के बीच में। इस चीज़ से डरते हैं कि किसी पुरानी बातों को लेकर के कहीं झगड़े वगैरह शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा दिखता है यहाँ पर। बट हाँ, ये मौका चाहते हैं आपके साथ फिर से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो ऐसा दिखता है यहाँ पर। वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ भी दिखते हैं मुझे यहाँ पर कि जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, इस वजह ये एक फैमिली इशू का भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ भी हैं यहाँ पर। बट ऐसा है यहाँ पर कि ये चाहते तो हैं इस रिश्ते में काम करना, आपसे एक मौका जैसे कि मांग रहे हो ना, ऐसा दिखता है यहाँ पर। एट ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी स्टक सी एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। इनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। ठीक है, ऐसा लगता है इनको, पहले आप कुछ और ही थे और आप कुछ और ही हो गए हो। अब ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती है, ये चीज़ भी आपकी तरफ पढ़ने से ना डर लगता है इनको। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। और भाई अगर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, तो वो भी क्लियर हुई है, ये भी दिखता है यहाँ पर। और दूसरा ये भी दिखता है यहाँ पर कि इनको ये लगता है कि शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही रूड बिहेव कर दिया आपके साथ, इनको नहीं करना चाहिए था। और ये भी लगता है कि ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि इनके रूड बिहेवियर से, इनके इग्नोरेंस से आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए, और अब ये वो बदलाव भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनको अच्छा नहीं लग रहा वो बदलाव। डर लगता है इनको, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पहले भी बहुत झूठ बोले हैं, बहुत बहाने बनाए हैं, बहुत सारी बातें छिपाई हैं, और अब ऐसा लगता है कि इनको कि अगर अब ये वापस से आते हैं आपकी लाइफ में, तो शायद आप इन पे भरोसा ही ना नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं इनके दिमाग में, और शायद झगड़ा हो जाए आप दोनों के बीच में। अगर ये कुछ समझाने की कोशिश करे, कुछ क्लियर करने की भी कोशिश करे, शायद आप ना समझो और झगड़े शुरू हो जाए। तो इस वजह से भी थोड़े परेशान और स्टक है कि करे तो करे क्या। इनको ये भी लगता है कि शायद आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, जिन्होंने पास्ट में किया उसकी वजह से शायद आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती है, जो कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। ऑलराइट, एक कन्फ्यूज़न डेफिनेटली इनके दिमाग में लेकर के आते सन। बट ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका भी दिल दुखा हुआ है। डेफिनेटली इन्होंने आपको इग्नोर किया है पास्ट में, अब ये डर रहे हैं आपके रिजेक्शन से, कहीं अब आप ना कर दो इन्हें रिजेक्ट, तो ऐसा दिखता है यहाँ पर। बट हाँ, ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ये भी दिखता है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो चेंजेस अगर ये आ रहे हैं एनर्जी में, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये आ रहे हैं आपकी हीलिंग की वजह से। ये जो आप पॉजिटिव रह रहे हो, जो सरेंडर वाली एनर्जी है आपकी, जो आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया डिवाइन पे और अपने आप को हील कर रहे हो ना, इसी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। सो यस, ये कुछ इनको लगता है, इनको ये भी लगता है आप बहुत मासूम थे, और अब बहुत ज़्यादा अब ना पहले अब पता है इनको क्या लग रहा है कि आपके सामने आने से डर लग रहा है इनको, कि सामने जाऊं तो जाऊं कैसे, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही इनको। आगे ये क्या करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। रिकन्सिलेशन ये चाहते हैं, ये दिखता है पर यहाँ पर, क्योंकि अटैचमेंट बहुत है और ये अटैचमेंट ख़त्म नहीं हो रही है।
आपके साथ जो अटैचमेंट है आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये अटैचमेंट ख़त्म नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये वापस आएंगे भी। ये कार्ड्स पास आ रहे हैं, मैं नहीं ले रही। लगता तो है कि आएंगे। स्टॉर्म वार्निंग, पेशेंस, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं ये भी, या फिर मैं बोलूँ कि अभी काफ़ी सब्र रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि इनको ये लगता है कि चीज़ें जिस तरीके से ख़राब हुई है ना आप दोनों के बीच में, अब इनको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। जल्दबाजी, इनको लग रहा है कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा, अगर जल्दबाजी की तो झगड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा टाइम ले करके स्लो, बहुत स्लो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। लेंगे तो बट स्लो लेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि चीज़ें जिस हद तक ख़राब हुई है ना उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अटैचमेंट डेफिनेटली बहुत है। डिसीट, इनको ये भी लगता है कि कहीं आप इन्हें गलत ना समझ लो, ठीक है। ये भी डर है इनके मन में कि गलत ना समझ लो आप इन्हें, कि अब पता नहीं किस चक्कर में आए हैं, अब पता नहीं क्यों ये वापस आना चाहते हैं, अब पता नहीं क्यों मिलना चाहते हैं, पता नहीं क्यों ये बात करना चाहते हैं। तो ये नहीं चाहते कि इस तरीके के सवाल आपके मन में उठे, ठीक है। बिकॉज असली बात ये है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पाए इसलिए आना चाहते, बट इनको डर है कि कहीं आपके मन में ये चीज़ें ना आ जाए कि पता नहीं ये किस वजह से वापस आ रहा है। ये देखो, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, डर एंड फियर्स है। रूट चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ एंड डर इनके मन में आ रहे हैं। एंड अप्रिशिएशन, डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बिकॉज आप इन्हें बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। और यस, इनको लगता है कि आपको तो हर कोई पाना चाहता है। इनको लगता है कि हाँ, आप वो किस्मत वालों को ही मिलोगे। अप्रिशिएशन का कार्ड ये भी बताता है। और इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कमी भी नहीं है किसी चीज़ की भी, बट एक वो है ना कि आपकी जो लॉयल्टी है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इनको, कि आप लॉयल हो। तो ये भी दिखता है। और यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, फेमिनिन एनर्जी में दिखते हैं अभी ये। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा, ऐसा दिखता है कि इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।